हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एनर्जी की खपत कहाँ कहाँ होती है और कितनी होती है एक विशेष संदर्भ में अर्थात हम ये जानते हैं कि लिविंग लाइफ, वर्किंग लाइफ, एक्शन लाइफ, अर्थात लिविंग कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट, एक्शन कॉस्ट, या फिर लिविंग फील्ड, टारगेट फील्ड, पार्टिकुलर टारगेट है लेवल फील्ड। इनमें एनर्जी की खपत होती है। थोड़ा सा इसको हम स्पष्ट समझें। जब हम जिंदा रहते हैं तो एनर्जी की खपत होती है। सबसे कम खपत जिंदा रहने में होती है। लेकिन जब हम कोई टारगेट हम फिक्स कर लेते हैं तो एनर्जी की खपत बढ़ जाती है। और उस टारगेट में जैसे जैसे हम और टारगेट फिक्स करते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी की खपत बढ़ती चली जाती है या एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। मान लिया यदि हमने किसी फील्ड को टारगेट किया कि हाँ, उस फील्ड में हमें कामयाब होना है, उस लेवल तक कामयाब होना है, इतने समय के अंदर कामयाब होना है। आज जब इस प्रकार के हम टारगेट हम फिक्स करते चले जाते हैं तो वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। अर्थात एनर्जी की खपत बढ़ती चली जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम जिंदा रहते हैं, ठीक है, एनर्जी की खपत हो रही है और जब हम कार्य करते हैं कोई कार्य करने लगते हैं तो उसकी एनर्जी की खपत होती है। तो एनर्जी की खपत और बढ़ जाती है, लिविंग एनर्जी प्लस वर्किंग एनर्जी। लेकिन उस कार्य में भी जब हम एक्शन लेते हैं तो उसमें एक्शन कॉस्ट जुड़ जाती है, अर्थात एक्शन की भी एनर्जी जुड़ जाती है। लिविंग एनर्जी प्लस वर्किंग एनर्जी प्लस एक्शन एनर्जी तो इस प्रकार से यह डिमांड बढ़ जाती है तो एनर्जी की खपत भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पैटर्न बताएगा। एक और पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। एक पैटर्न वो है कि मान लिया होता क्या है कि यदि हम कमा रहे हैं खा रहे हैं अर्थात जो एनर्जी बनी, ठीक है, उससे हमने कमाया और उसको खर्च किया एनर्जी बनाने में और एनर्जी बनी और उससे फिर कमाया, फिर एनर्जी बनाई, फिर कमाया। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया कि यदि हम भाई ठीक है, हमको सक्षम, भाई शरीर में ताकत है, अब हम कमा रहे हैं, अब हम आत्मनिर्भर हो गए, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अब ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अर्थात एनर्जी को बना रहे हैं, फिर एनर्जी से कमा रहे हैं और जो कमा रहे हैं उससे फिर एनर्जी बना रहे हैं ताकि हम कमा सकें हैं। और कमाने के बाद में हम खर्च एनर्जी बनाने पर कर रहे हैं और एनर्जी इसलिए बना रहे हैं ताकि हम कमाने लायक बने रह सकें। इसलिए हम जो कमा रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं। इससे इस पैटर्न पर चाहे हम साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल चलते रहें, लेकिन प्रगति नहीं हो पाएगी। प्रगति एक स्ट्रेट है, सीधी है। तो अर्थात यहाँ पर एनर्जी या कभी एक्स्ट्रा एनर्जी यदि एक्स्ट्रा एनर्जी हुई तो वो उत्पादक कार्य में नहीं लगी, या यदि एक्स्ट्रा सेविंग हुई तो वह उत्पादक में नहीं लगी तो फिर हम प्रगति नहीं कर पाते। प्रगति के लिए या तो एनर्जी या तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगनी चाहिए उत्पादक कार्यों में तथा सेविंग वह भी उत्पादक कार्यों में लगनी चाहिए। तब तो हमारी प्रगति होगी।
हमारी प्रगति का अर्थ है कि जो हमारा राउंड चल रहा है, जो सर्किल चल रहा है, जो लेवल चल रहा है, उससे अलग सीधा सीधा इस प्रकार से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर एनर्जी की खपत हो रही है। एनर्जी की खपत है, यदि हमारे पास में एनर्जी इतनी ही बन रही है, यदि हम एनर्जी इतनी ही जनरेट कर पा रहे हैं कि जिससे सिर्फ केवल लिविंग वाला कार्य, लिविंग कास्ट निकल सके, तो हम वर्क करने की हिम्मत नहीं करते। यदि वर्किंग कॉस्ट निकाल रहे हैं एनर्जी से, तो फिर हम एक्शन लेने की हम हिम्मत नहीं करते हैं। यदि मान लिया ऐसा करते भी हैं तो हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो अब जब एनर्जी की यहाँ पर इतनी खपत है, अब ऐसा होता है कि मान लिया ठीक है, हमारे पास में एनर्जी हुई और हमने कुछ टारगेट फिक्स कर लिया, और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमने उस एनर्जी को खपाया उसमें। ठीक है, सक्सेस मिल गए तो ठीक, नहीं सक्सेस मिली, वो एनर्जी तो नष्ट हो गई। हाँ, और हम फिर ठंडे हो गए। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक तरफ सेविंग चाहे जो हो, चाहे एनर्जी की सेविंग हो या फिर एनर्जी से प्राप्त जो सोर्सेस हैं, साधन हैं, उनकी सेविंग हो, वो उत्पादक कार्यों में लगने चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारे पास में एनर्जी है, यदि उससे हम साधनों का उत्पादन कर रहे हैं तो यह भी तो उत्पादक है। अर्थात लिविंग सर्किल, वर्किंग सर्किल और एक्शन सर्किल यदि ये सर्किल बना लेते हैं, राउंड फिगर में आ जाते हैं, चक्रीय हो जाते हैं, तो फिर प्रगति नहीं हो पाती है। तो वो प्रगति सीमित हो जाती है, प्रगति का दायरा सीमित हो जाता है, प्रगति का लेवल सीमित हो जाता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इन सेक्टरों में एनर्जी की खपत होती है। ऐसा देखा गया है कि जीवन की शुरुआत में, बचपन और किशोर अवस्था में बड़ी एनर्जी होती है। बड़ा आदमी पहाड़ में धक्का देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो बुझता चला जाता है, और फिर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये जीवन को ढो रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन को ढो भी नहीं पाते हैं, और मतलब असामयिक रूप से समाप्त होने का प्रयास करते हैं। यही चीज़ें होती हैं कि कार्य या प्रयास। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह कार्य या प्रयास बहुत तीर मारेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है, और कभी कभी इतना कमज़ोर होने लगता है कि वो अपने सर्वोत्तम विकास को प्राप्त करने की बजाय उसके काफ़ी पहले ही वो समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है। और जैसे जैसे अर्थात स्वाभाविक बात है कि लाइफ में जैसे हम टारगेट सेट करते चले जाएंगे, एनर्जी की डिमांड और खपत बढ़ती चली जाएगी। और यदि एनर्जी की डिमांड और खपत बढ़ रही है, हम बढ़ा रहे हैं जानबूझ करके, यदि हम बढ़ा रहे हैं और उसके लिए हम सप्लाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन टारगेट को, उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहिए कंटिन्यू। यदि मान लिया कि ठीक है, यदि 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और उस 10 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए जो एक निर्धारित एनर्जी चाहिए, वो चाहिए तो चाहिए ही। और यदि हम 10 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर
10 किलोमीटर से हमने शुरुआत की, ठीक है कि हमें 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब हम 20 किलोमीटर जाना चाहते हैं, अब हम 50 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और यदि एनर्जी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो इच्छा हो सकता है, हमारी शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इस कारण से देखा ये जाए कि सोर्सेस तो हम बढ़ा लेते हैं, अर्थात या ये कह लीजिएगा कि जैसे जैसे हमारी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारे सपने बढ़ते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड और खपत बढ़ने लगती है। वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड और खपत बढ़ने लगती है। न केवल एनर्जी की डिमांड और खपत बढ़ने लगती है, बल्कि एनर्जी का डैमेज भी बढ़ने लगता है, एनर्जी का मिसयूज भी बढ़ने लगता है। अब तब जब एनर्जी का मिसयूज या एनर्जी की डिमांड या एनर्जी की खपत बढ़ने लगती है और हम उसकी डिमांड के अनुसार हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ इच्छा, सपना, महत्वाकांक्षा, आवश्यकता सिर्फ आवश्यकता बनकर रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। कहने का अर्थ यह बनता कि यदि मान लिया कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी यदि 100 रुपये की कीमत है, अरे 100 की बजाय हम 125 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो वह चीज़ तो हमारी ही होगी। लेकिन यदि चीज़ वो 100 रुपये की है और हम 10 रुपये निकाल रहे हैं, तो वह चीज़ हमारी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी की क्वांटिटी, क्वालिटी, एनर्जी का वोल्टेज, ये सब बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि एनर्जी की खपत कैसे हम बढ़ाते हैं और फिर सप्लाई नहीं बढ़ा पाते हैं और अंततोगत्वा फिर हम ब्लेम करने लगते हैं, किसी भी चीज़ पर हम ब्लेम करने लगते हैं, चाहे भाग्य पर या ईश्वर पर या अन्य चीज़ों पर। अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी की सप्लाई हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, अर्थात कि सप्लाई जितनी है या एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग जितना है उसकी खपत तो हम बढ़ा रहे हैं। अब परिणाम ये होता है, ऐसा भी होता है कि जब मान लिया हमने एनर्जी की खपत के सोर्स तो बढ़ा लिए, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ी है, तो जो एनर्जी हम लिविंग पर खर्च कर रहे हैं वो हम वर्किंग पर खर्च करने लगेंगे। वर्किंग से कटौती करके हम किस पर खर्च करने लगेंगे? एक्शन पर खर्च करने लगेंगे, या हम लिविंग से एनर्जी को बचा करके या काट करके हम अपने सपनों पर, इच्छाओं पर, महत्वाकांक्षाओं पर, शौकों पर, इन पर हम खर्च करने लगेंगे। तो हमारा लिविंग जो बेस है, आधार है, वही कमज़ोर पड़ जाएगा, वही हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। जब वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो आगे वाली चीज़ें तो अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी लिविंग एरिया से हो करके जाती हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा चीज़ पर लगाएं। यह मान लिया उतनी जितनी रिस्क हम वहन कर सकें, उतनी ही एनर्जी हम एक्स्ट्रा पर लगाएं, ताकि हमारा लिविंग जो फील्ड है उसको एनर्जी की सप्लाई तो कंटिन्यू रह सके, उस पर तो किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसलिए खपत के अकॉर्डिंग एनर्जी की व्यवस्था करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।